वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछले दिन जो है बेल्ट्रॉन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने 10 नंबर तक कर लिया था, है ना। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो आप यहाँ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अब 11 नंबर पर चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमयी तत्वों यानी ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। यानी जो हम अभी जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप पर जो आइकन बना होता है या कंप्यूटर जो अभी है या जो हमारा अभी मोबाइल है, वो हमारा कैसा है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। पहले जो कीपैड वाला मोबाइल होता था उसमें टेक्स्ट लिखा होता था। अभी क्या है? व्हाट्सएप खोलना है, व्हाट्सएप का लोगो बना है, यूट्यूब खोलना है, यूट्यूब का लोगो बना है। तो वही कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। कोई भी डिवाइस के साथ हम जो है उसको समझ सकते हैं, किसके द्वारा? तो अब हो गया है कौन सा सिस्टम? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। मतलब यूजर का इंटरफेस कैसा हो गया? ग्राफिक्स उसमें ग्राफिकल है, तो ग्राफिक्स जैसा दिखाई देता है, पिक्चर के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए वो आपका क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे आप देखते होंगे, ये सब क्या है? ग्राफिक है। ये वीएलसी है, हम समझ सकते हैं इसको देखकर, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर है। ये हमारा क्या है? एडोब रीडर है, पीडीएफ फाइल खुलता है। ये हमारा क्या है? गूगल क्रोम है। ये लोगो से ही हम समझ जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। शॉर्ट फॉर्म भी होता है इसका जीयूआई। क्या होता है? जीयूआई। यदि जीयूआई का फुल फॉर्म पूछ देगा तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 12 में है, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? एमएस एक्सेल में यदि हमें बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर एक्सेल हमने ओपन करके रखा हुआ है। यदि आपको यहाँ सेल में बॉर्डर लगाना हो, जैसे अभी हम मान लीजिए कुछ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए देखिए कहाँ है? होम मेन्यू में ही या होम टैब में ही यहाँ फॉन्ट ब्लॉक है, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन है, इसमें यहाँ से हम यहाँ क्या लगाते हैं? बॉर्डर लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? होम टैब या होम मेन्यू में फॉन्ट ब्लॉक के अंदर ही हमारा यहाँ पे बॉर्डर लगाने का ऑप्शन होता है। होम टैब में, फॉन्ट ब्लॉक में, है ना। तो सही बात है, होम में फॉन्ट ग्रुप बॉर्डर्स, है ना। होम, होम मेन्यू, फॉन्ट यहाँ लिखा है और यहाँ पर हमारा बॉर्डर लगाने का ऑप्शन है। तो एम एस एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प हमें मिला कहाँ पर? होम में फॉन्ट ग्रुप और फिर बॉर्डर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कंपाइलर्स डैश रूपांतरित करता है। तो ये हमने बेसिक में जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे बुक से, एनआईओएस के बुक से, तो उसमें हमने देखिए बताया हुआ भी था। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 जो वो समझता है, जिसको बाइनरी भी कहते हैं, उसमें वो बदल देता है। यहाँ हमने बताया भी था। और असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है ना। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है या मशीन कोड में बदल देता है। और कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में बदल देता है। तो कंपाइलर्स हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में रूपांतरित कर देता है। तो ये हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, वो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कहता है, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज का चौड़ाई ज़्यादा हो जा रहा है, टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है ना। यानी जिस तरह से इंटरनेट पर हम कोई ब्राउजर या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स, उसमें यदि हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, वहाँ पर कैसा वेबसाइट पर दिखाई देता है, उसी तरह से कहता है वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। वो किस में होता है? तो यहाँ है वेब लेआउट व्यू में। 3 व्यू होता है। देखिए यहाँ पर हम वर्ड में आ चुके हैं। यहाँ नीचे आप यहाँ ध्यान से देखिए, जहाँ 100% लिखा, यहाँ 3 व्यू है। जो व्यू हमारा अभी है, जिस पर हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट व्यू। ये बीच वाला जो ऑप्शन है आपका, वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट व्यू। उससे पहले है रीड मोड। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो यही पेज हमारा देखिए बुक के जैसा 2 पार्ट में बट जा रहा है ना। इस तरह से इसे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 पार्ट में बच गया। हम कीबोर्ड से यहाँ पर स्किप कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर
और फिर जो थर्ड होता है हमारा यहाँ पर वेब लेआउट व्यू, यहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पेज हमारा पूरा चौड़ा हो गया। जैसे इंटरनेट में हम कोई पेज ओपन करते हैं उस तरह से यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल हम लोग जो वर्क करते हैं वो हमारा होता है प्रिंट लेआउट व्यू, और पेज चौड़ा हो जाए, इंटरनेट पे जैसा दिखाई देता है वैसा हो, तो उसके लिए होता है वेब लेआउट, है ना। चलिए, तो इसका आंसर सही है, क्या हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू हो जाएगा। जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार की पेज का चौड़ाई जो है, टेक्स्ट का स्थिति और फॉर्मेट जो होता है डॉक्यूमेंट का, वो ब्राउजर में जिस तरह से दिखाई देता है उसी प्रकार दिखाई देगा। कौन से व्यू में होता है, वेब लेआउट व्यू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा एक्सेल से यहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है आप 19/12/2019 को, यानी 19 का देखिए परीक्षा है, अभी हम यदि 23 में परीक्षा देते हैं तो यहाँ पे हो सकता है 23 का दे देगा। तो 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में एक फंक्शन यूज करते हैं, टुडे फंक्शन। तो जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा, तो टुडे का काम क्या होता है, देखिए एक्सेल में हम आ जाते हैं, एक्सेल में यहाँ पर यदि हम कहीं सेल में लिख देते हैं बराबर टुडे, टुडे और फिर ब्रैकेट ओपन देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देते हैं, तो ये क्या करता है, आज का डेट यहाँ पर जो है ये शो कर देता है। आज हमारा जो है कितना तारीख है, तो 26 अप्रैल है, देखिए तो 26 अप्रैल शो कर दिया। यही यदि हम कल कंप्यूटर ओपन करेंगे, आज के बाद कल, तो यही 26 अप्रैल हमारा क्या हो जाएगा, 27 अप्रैल हो जाएगा, कल 27 हो जाएगा एक दिन के बाद, है ना। तो टुडे फंक्शन का क्या काम होता है, जो आज का डेट है वो आज का तारीख जो है वहां पर दिखा देता है। तो वही कह रहा है टुडे फंक्शन यदि हम 19 तारीख को डाले हैं, और जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे यानी एक्सेल आप जब ओपन करेंगे, तो आउटपुट उसका क्या होगा, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, एक डेट आगे हो जाएगा, यानी 19 है तो 19 के बाद कितना हो जाएगा, 20/12/2019 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर सही है, 20/12/2019 हो जाएगा। जैसे अभी हमने किया हुआ है वहां पर, अभी आपको 26 अप्रैल 2023 दिखा रहा है, तो हम आज अभी कर रहे हैं काम। यदि हम इसी को एक्सेल को कल शीट को इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर डेट अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि टुडे का काम ही है कि सेम जो जिस दिन आज है उस दिन का डेट दिखाना। तो ये कल कौन सा डेट दिखाएगा, 27 अप्रैल 2023 दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट कहता है डैश में मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो कौन से में मेल मर्ज, कौन से में होता है, एमएस वर्ड में हम लोग मेल मर्ज पढ़ते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज होता है। तो आखिर अब यहाँ क्वेश्चन यदि पूछ देता, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए डैश एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार है, तब आंसर क्या होता, नहीं समझ में आया। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए डैश, यहाँ खाली जगह रहता, एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार है। यानी एमएस वर्ड में जो मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज, यहाँ देखिए मेलिंग्स मेन्यू में आना है, मेलिंग्स में यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज, देन हम यहाँ पर कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, यहाँ पर क्लिक करते हैं। राइट साइड में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए मेल मर्ज में जो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का प्रकार होता है वो लेटर होता है, यहाँ लेटर हमारा सेलेक्ट है। यहाँ ईमेल मैसेजेज है, इन्वेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है। तो वही कह रहा था यहाँ पर क्वेश्चन में कि डैश मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। तो एमएस वर्ड में जो है मेल मर्ज में जो क्या होता है, ये जो हमारा इन्वेलप है वो डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। दस्तावेज का डिफॉल्ट प्रकार क्या है, लेटर है। यहाँ देखिए लेटर पर हमारा जो है बाय डिफॉल्ट क्या है, क्लिक है। तो मेल मर्ज में एमएस वर्ड में मेल मर्ज में जो डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सही है, एमएस वर्ड में ही मेल मर्ज का ऑप्शन होता है। तो ये तो सिंपल सा था, मेल मर्ज यदि जानते हैं कहाँ होता है तो आंसर हम लगा देते हैं एमएस वर्ड। इनवेलप जो है डिफॉल्ट प्रकार का दस्तावेज नहीं होता है। डिफॉल्ट प्रकार का दस्तावेज क्या होता है एमएस वर्ड में मेल मर्ज में, लेटर होता है, लेटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है आप विंडोज एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखिए विंडोज एक्सपी हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, सब में हम ये जो चौथा तरीका दिया हुआ है, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन पर फोल्डर बनाना हो यानी डेस्कटॉप पर बनाना हो, जैसे हम यहाँ मिनिमाइज कर देते हैं इसे, और आपको हम यहाँ फोल्डर बनाने के लिए बताकर दिखाते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं,
यहाँ नीचे न्यू में आते हैं और देखिए यहाँ पर फ़ोल्डर का ऑप्शन है। यानी हमने क्या किया, राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पर और फिर न्यू किया और फिर फ़ोल्डर, है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक, न्यू और फिर फ़ोल्डर। देखिए यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर आ गया। यहाँ पर हम जो भी नाम टाइप कर देंगे तो उस नाम से हमारा ये फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया, है ना? यहाँ देखिए ये फ़ोल्डर बन गया। तो यही क्वेश्चन है कि आप विंडोज एक्सपी में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, खाली जगह पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, देन न्यू में आना है और फिर फोल्डर। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो एक्टिव एक्स जो है आपको ध्यान में रखना है, एक्टिव एक्स किसके द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है शुरू की गई क्या है, एक तकनीक तकनीक है ना। एक्टिव एक्स हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। ये आपको बस याद कर लेना है। एक्टिव एक्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा कंपनी है, जो ढेर सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बनाई है या बनाती है, वही जो है इसको भी, ये जो कंट्रोल है एक्टिव एक्स, वो किसके द्वारा शुरू किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है शुरू किया गया है। फिर है कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर हमने बेसिक में पढ़ा भी था उधर पीछे क्वेश्चन में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना। हार्डवेयर हमने जो है पीछे देखा हुआ था, ये सॉफ्टवेयर हमने देखा था। इसी तरह से जो है हमने पीछे हार्डवेयर भी देखा था। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, हमारा कीबोर्ड हार्डवेयर हो गया, हमारा माउस हार्डवेयर हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हार्डवेयर हो गया, है ना। कोई भी सामान जो है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब है सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्रामों का वह समूह है जो डैश का समाधान करता है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्रामों का वह समूह है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम या जॉब का समाधान, यानी विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। सॉफ्टवेयर का काम ही है जैसे ये हमारा अभी पीडीएफ है, ये एडोब रीडर, ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर पे ये पीडीएफ फाइल दिख रहा है, इसका काम ही है कि ये पीडीएफ फाइल को दिखाएगा, है ना। एमएस वर्ड में जैसे हम यहाँ पर काम करेंगे, इसका काम ही आप इसमें कुछ टाइप कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, लेटर लिखिए, है ना। ये सब आप काम कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में काम ही होता है, इसमें हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, या हम सैलरी रिपोर्ट बनाएंगे, या स्कूल में हैं तो बच्चे का रिजल्ट तैयार करेंगे, तो सबका स्पेसिफिक काम है। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वही है स्पेसिफिक समस्या, यानी इस विशिष्ट समस्या या कार्य का क्या करता है, ये समाधान करता है। हमें क्वेश्चन लिखना है तो हम वर्ड के अंदर चले जाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, तो हमारा समस्या का समाधान हो गया। वो क्या हो गया, कौन करेगा, तो सॉफ्टवेयर करेगा। तो सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो विशिष्ट समस्या या कार्य का समाधान करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कहता है लेआउट्स रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमें लग रहा है एनिमेशन है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, तो ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन होगा, है ना। तो हम पावर पॉइंट में जाकर देखते हैं कि लेआउट्स जो है यहाँ पर होम टैब में है या नहीं। होम आंसर है इसका। तो लेआउट्स चलते हैं पावर पॉइंट में, और हम होम टैब में ही देखिए, यहाँ पर ही आपको लेआउट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ लेआउट लिखा है, लेआउट, है ना। तो होम टैब में ये जो स्लाइड वाला ऑप्शन है हमारा, स्लाइड ग्रुप, इसी में हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, लेआउट का ऑप्शन होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में होम टैब में स्लाइड ग्रुप में लेआउट का ऑप्शन होता है ना। एमएस पावर पॉइंट में होम टैब में या होम मेन्यू में स्लाइड ग्रुप में लेआउट का ऑप्शन होता है। तो लेआउट्स जो है किस रिबन में सबसे पहले होता है, तो किस रिबन में होता है, यहाँ पर देखिए स्लाइड में है, और कौन से टैब में या कौन से मेन्यू में, होम मेन्यू में, है ना। तो लेआउट्स जो है रिबन में डैश टैब के अंदर मौजूद होता है, तो होम टैब के अंदर मौजूद होता है। यदि हमें पूछ देता कौन से ग्रुप में होता है, होम टैब, जो होम टैब के अंदर लेआउट ऑप्शन कौन से ग्रुप के अंदर होता है, तो स्लाइड ग्रुप के अंदर, स्लाइड्स, है ना। होम, स्लाइड्स, लेआउट। ठीक है। तो चलिए फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।